morning class. Okay, so in our last video what we were studying chapter 2, that is socialism in Europe. Okay, Russian Revolution, and we have covered what is the background behind Russian Revolution. Okay, the type of society, the religion, what they follow. Okay, so in our today's class we will study the February Revolution. That what is February Revolution in Petrograd. I have said, okay, I had said in our last video that what is Petrograd. It is a St. Petersburg city. St. Petersburg. We have discussed that the St. Petersburg city was renamed as Petrograd city. Okay. In the winter of 1917, conditions in the capital Petrograd were grim. 1917 की बात चल रही है यहाँ पर. ओके, 1917 में क्या हुआ था? रशियन रेवोल्यूशन हुआ था. सो 1917 की बात हम कर रहे हैं. 1917 में जो सिटी है पेट्रोग्राड, इट इज़ अ कैपिटल. पेट्रोग्राड, ओके, इट वॉज द कैपिटल ऑफ रशिया एट दैट टाइम. ओके, ये दोनों नेम सेम है बट सेंट पीटर्सबर्ग का नाम पेट्रोग्राड कर दिया गया था. ओके, उस टाइम पर. सो पेट्रोग्राड में काफ़ी ज़्यादा ग्रिम सिचुएशन हो गई थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा कठोर और बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशंस बन गई थी उस टाइम पर. एंड देन द लेआउट ऑफ द सिटी सीम टू एम्फसाइज द डिवीजन अमॉन्ग इट्स पीपल. द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नीवा. ऑन द लेफ्ट बैंक वर द फैशनेबल एरियाज. सो द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन अ 2 पार्ट. क्या हुआ था यहाँ पर? ये ईस्ट पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? वेस्ट पार्ट है. ओके, वेस्ट और ईस्ट. आप लेफ्ट और राइट भी कह सकते हो कि ये राइट मानो और ये लेफ्ट. ओके, सो क्या हो गया था? द वर्कर क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर. जो वर्कर्स थे वो रहते थे राइट साइड, और जो फैशनेबल लोग जो थे, फैशनेबल मतलब जो बहुत ज़्यादा रिच पीपल थे, दे रिसाइड ऑन द लेफ्ट पार्ट एंड द वर्कर्स रिसाइड ऑन द लेफ्ट साइड. ओके, सॉरी, राइट साइड. ओके, In February 1970, food shortage were deeply felt in the workers' quarters. अब 1917 में क्या हुआ? फूड शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा हो गई थी. फूड शॉर्टेज यानी खाने की कमी बहुत ज़्यादा हो गई थी. ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि क्या हुआ था. क्या पढ़ा था हमने प्रीवियस लेक्चर में? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से स्टार्ट हुआ था. ठीक है, 1914 से स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ठीक है, पहला विश्व युद्ध. ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि रशिया में जितने भी सोल्जर्स थे, सोल्जर्स के अलावा भी जो मैंस थे, उन्होंने वॉर लड़ा. किससे? ऑस्ट्रिया, जर्मनी से वो वॉर लड़ रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ कि आर्मी को बहुत ज़्यादा खाना, फूड सप्लाई होता था, और जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, आधे से ज़्यादा जो पीपल थे उस रशिया के, वो सब वॉर में लग गए थे. सो क्या हुआ कि फूड शॉर्टेज आ गई, खाने की कमी होने लगी, क्योंकि जब कंट्री में प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है, देन हम पीपल को कैसे खिलाएंगे. ओके, सो हाउ दे लिव. ओके, देन the winters was very cold. They had been exceptional frost and heavy snow. Parliamentary wishing to preserve elected government were opposed to the Tsar's desire to dissolve the Doom. अब आपको पता होगा शायद कि जो रशिया जो कंट्री है वो हमने पढ़ा था कि इंडिया के ऊपर है. इंडिया जो कंट्री है हम पढ़ चुके हैं. ओके, हम प्रीवियस लेक्चर में कि इंडिया की लोकेशन क्या है. ओके, ऑन अ वर्ल्ड मैप. सो जो इंडिया के ऊपर चाइना है, एंड देन चाइना के ऊपर जो कंट्री है वो रशिया है. सो रशिया एक ऐसी रीजन में है, ऐसी जगह में है जो बहुत ज़्यादा ठंडा है, और विंटर्स में वहाँ पर और ज़्यादा ठंड पड़ती है. ओके, सो ये एक फ्रॉस्ट एरिया है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है. सो
वहाँ पर ये सिचुएशन बनती जा रही थी। 1917 में एक तो फूड शॉर्टेज हो गया था, विंटर्स बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, और जो सार निकोलस जो वहाँ के किंग थे, सब लोग उनके अगेंस्ट हो गए थे, क्योंकि वो एज अ रूलर, एज अ किंग, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वहाँ की जितनी भी पीपल हैं या पॉपुलेशन है वो उन्हें हैप्पी रखें, एटलीस्ट उन्हें जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, बेसिक एमिनिटीज़ मतलब जो भी फूड क्लोथिंग की जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, एटलीस्ट उन्हें वो पूरी करना चाहिए, और जो कि पूरी हो नहीं रही थी। और डूम हमने जो स्टेट असेंबली के बारे में पढ़ा था, जो उस स्टेट के कुछ लोग मिलकर किंग को हेल्प करते थे, वो भी अगेंस्ट हो गए थे किसके, रशिया के किंग के, सार निकोलस। On 22 February, a lockout took place at a factory on the right bank. The next day, workers in a 50 factories called a strike in sympathy. In many factories, women led the way to strike. This came to be called the International Women's Day. अब क्या हुआ, अब वहाँ पर जब लोगों को अपन खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, सो वहाँ की जो जितनी भी फैक्ट्रीज थी उन्होंने वहाँ पर स्टार्ट कर दी स्ट्राइक्स, और उस स्ट्राइक्स में वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेशन किया। ओके, और उन्होंने कब किया था, इंटरनेशनल डे फॉर वुमेंस, एक डे सेलिब्रेट होता है जो कि होता है वुमेंस के लिए, सो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेंस, उस डे उन्होंने क्या करा, स्ट्राइक की। Demonstrating worker crossed from the factory quarter to the center of the capital, Nevsky Prospect. At this stage, no political party was actively organizing the movement, as the fashionable quarters and official buildings were surrounded by workers. The government imposed a curfew. So problem क्या हो रही थी, स्ट्राइक्स हो रही थी। स्ट्राइक्स के बाद क्या हुआ, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी थी ही नहीं जो अपना कुछ मूवमेंट चलाए। सो वहाँ पर क्या हो रहा था, अफरा तफरी सी मच गई। सो वहाँ पर लग गया कर्फ्यू। जो वहाँ की जो सरकार थी, मीन्स जो किंग थे, उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया, जाम लगा दिया। ओके, डेमोन्स्ट्रेशन डिस्पर्स बाय द इवनिंग बट दे केम बैक ऑन 24 to 25. द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप ऑन आई। ओके, सो लोग क्या कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे। हड़ताल होने के कारण क्या हुआ, सिटी में क्या होगी, प्रॉब्लम होने लगी, अफरा तफरी मच गई। ओके, सो गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू मीन्स उन्होंने पुलिस भेज दी, जिससे कि वो क्या करें, पॉपुलेशन को वहाँ पर शांत कर दें। ठीक है, उन्हें शांत कर दिया, मीन्स जो मूवमेंट चल रहे थे, मीन्स जो पीपल थे वो रोड पर आ गए थे हड़ताल के लिए। पुलिस ने उन्हें दबा दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद 24 to 25 डेज़ बाद वो फिर से क्या करने लगे, किंग के खिलाफ रेवोल्यूशन या मूवमेंट्स करने लगे। On Sunday 25 February, the government suspended the Doom. Politicians spoke out against the measure. Demonstrators returned in force to street at the left bank on the 26th December. अब हमने स्टेट असेंबली पढ़ी थी, ये डूम, इसे सस्पेंड कर दिया किंग ने, कह दिया कि हमें इस स्टेट असेंबली की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देन क्या हुआ, लोग फिर से रोड पर आ गए, आंदोलन के लिए एग्रीटेट करने लगे। ठीक है, कि ऐसा क्यों करा उन्होंने, और फिर उसी जनता ने क्या किया, रैंसैक कर लिया। रैंसैक मतलब लूट लेना, पूरा लूट लेना, तोड़ फोड़ कर देना। तो क्या हुआ, लोग रोडों पर निकल आए। रोडों के बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर वहाँ पर तोड़ फोड़ कर दी, सब कुछ लूट लिया वहाँ का। सो पीपल जो थे, वहाँ के जो आम जनता जो थी, वो बहुत ज़्यादा क्या हो रही थी, एंग्री हो रही थी। वो बिल्कुल भी गवर्नमेंट की बिल्कुल नहीं सुन रही थी। वो खुद चाह रहे थे कि हमारे यहाँ कौन सी सोसाइटी या गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो जाए। ये चैप्टर जिसका है दैट इज़ सोशलिज्म, सोशलिस्ट एक सोसाइटी डेवलप हो वहाँ पर। सो ये धीरे धीरे रेवोल्यूशन किस ओर बढ़ रहा था कि जो सार निकोलस जो किंग थे वहाँ की, उनकी गवर्नमेंट को हटाकर वो एक सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ टाइप ऑफ सोसाइटी वो स्टैब्लिश करना चाहते थे। The government tried to control the situation and called out the cavalry once again. However, the cavalry refused to fire on the demonstrator. An officer was shot at the barracks of a regiment and 3 other regiments mutinied, voting to join the striking workers. अब क्या हुआ, वहाँ पर उन्होंने फिर से उस पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। फिर से गवर्नमेंट ने क्या करा, कैवलरीज बुलाई। कैवलरी यानी क्या होता है, जो घोड़े होते हैं, घोड़े पर सवार जो सैनिक होते हैं, जो घोड़े पर सवार सैनिक होते हैं उन्हें बोलते हैं कैवलरी। तो उन्होंने उस जनता में जो गुस्सा
जागरूक हो रहा था, रीअवेक हो रहा था, उसके लिए उन्होंने कैवलरीज बुलाई, मतलब घोड़े पर जो सवार होकर जो सैनिक होते हैं उन्हें बुलाया कि हम इस जनता को शांत कर दें। लेकिन तब भी वो कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, ना ही वो, हाँ उन्हें मार पीट सकते थे लेकिन वो पॉपुलेशन को मार नहीं सकते थे। उल्टा जो जनता थी वो ही क्या कर रही थी, जो पुलिस है उनके ऊपर क्या कर रही थी, उन्हें असॉल्ट कर रही थी, उन्हीं के ऊपर हमला कर रही थी। An officer was shot at the barrack of a regiment and 3 other regiments mutinied, voting to join the striking workers. By that evening, soldiers and striking workers had gathered to form a Soviet or council in the same building at the Duma met. This was a Petrograd Soviet. By the evening, all soldiers and striking workers. देखो अब होता है सोवियत सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट। देखिए अब बनती है सोवियत ये अब सोशलिस्ट सोसाइटी को बनने के लिए एक ये रास्ता स्टार्ट होता है। ओके, सोवियत का मतलब ही क्या है, काउंसिल, इसका मतलब सभा। बहुत सारे लोगों की ग्रुप में जो पीपल होते हैं जो देश के लिए कोई पॉलिसी या लॉ बनाते हैं वो इस काउंसिल में होते हैं। सो उन्होंने क्या इस्टेब्लिश की, एक सोवियत को ही क्या कहा गया, काउंसिल, एक सभा कहा गया। ठीक है, ये बनाई किसने, जो हड़ताल कर रहे थे वर्कर्स और सोल्जर्स, जो वर्कर्स और सोल्जर्स जो हड़ताल कर रहे थे, इन लोगों ने क्या कहा कि हम बनाते हैं एक अपनी काउंसिल, कि मतलब हम एक सभा बनाते हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारी नेशनल प्रॉब्लम क्या है, देन हम क्या करेंगे, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और उन्होंने कहाँ बनाई, जहाँ पर डूमा जो स्टेट असेंबली थी पहले, जो किंग को हेल्प करती थी, वो डूमा जो मैट हुई वहीं उसी जगह पर, उसी प्लेस पर क्या बना ली उन्होंने, सोवियत। ओके, The very next year, delegation went to see the SAR military commander advised him to abdicate. He followed their advice and abdicate on 2 March. अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक काउंसिल बन गई। ओके, एंड देन क्या हुआ, जो सार निकोलस जो थे, जो किंग थे वहाँ के, उनसे कहा गया कि आप एब्डिकेट करें। एब्डिकेट मतलब अपने पद से त्याग दें। ठीक है, मतलब अपनी जो पोस्ट है किंग की वो हटा दें। मिलिट्री ने उन्हें फोर्स किया कि वो अपनी जगह अब छोड़ दें। सोवियत लीडर्स एंड डूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द गवर्नमेंट। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा, देखो अब सार निकोलस जो किंग थे उन्हें हटा दिया अपनी पोजीशन से। ठीक है, जो डूमा थी उसकी जगह पे सोवियत बन गई। ओके, अब क्या हुआ, इन्होंने मिलकर अब क्या बना ली, प्रोविजनल गवर्नमेंट। ठीक है, उन्होंने क्या बना ली, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल मतलब जिसमें नियम होते हैं, कानून होते हैं, ऐसी उन्होंने क्या कर ली, सोवियत जो काउंसिल जो थी, इन लोगों ने सोचकर, थॉट करके, विचार करके, डिसीजंस लेकर उन्होंने अब एक सरकार बना ली कि अब हम सरकार हम चलाएंगे, इस देश को, रशिया को हम चलाएंगे। सो उन्होंने एक गवर्नमेंट सेटअप कर दी। Russia's future would be decided by a constituent assembly elected on the basis of universal adult franchising। तो इन्होंने क्या करा, पहले तो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली। प्रोविजनल गवर्नमेंट मीन्स अभी चलाने के लिए, लेकिन हमें देश को आगे भी चलाना है, तो उसके लिए उन्हें बनाना पड़ेगा क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाती है। ओके, ये क्या बनाए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए। ठीक है, सो शुरू के लिए उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली कि हम 1-2 साल इस गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस चलते हैं, लेकिन आपको अगर फ्यूचर की गवर्नमेंट बनानी है देन आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। आपने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, और इसे बनाने के लिए एक असेंबली की ज़रूरत पड़ती है, सभा की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है,
Petrograd had led the February revolution that brought down the monarchy in February 19. So at last क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे वो कैसे बनाना चाहते थे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। यूनिवर्सल मतलब सबको, एडल्ट मतलब जो बड़े हैं उस देश में, फ्रेंचाइजी मीन्स राइट टू वोट, मतलब सबको, जो भी कंट्री में जितने भी पीपल हैं उन सबको एक पर्टिकुलर लिमिट दे देते हैं कि इस एज के पीपल, उन सबको क्या है, राइट होना चाहिए वोट का, तब जाके क्या हमें क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है। सो ऐसी उन्होंने क्या रखी, एक सोच रखी, थिंकिंग रखी। सो रिमेंबर दिस February revolution, why it is so important, because it established an provisional government, a Soviet, okay, and it abdicated the Tsar Nicholas, the king of that country, okay. So Petrograd had led the February revolution, okay, it brought down मतलब उसे गिरा देना। So February revolution is very important because it brought down the monarchy, मोनार्की मतलब जिस देश में राजा होता है उसको क्या कर दिया, हटा दिया था फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में और 1917 रेवोल्यूशन, ओके। सो हमने पढ़ लिया 1917 रेवोल्यूशन, व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, ओके, एंड व्हाट आर द रीज़न एंड हाउ दे अचीव इन मेकिंग द कंट्री सोवियत। Now after February, now let begin our next topic, that after February। हमने फेब्रुअरी रेवोल्यूशन पढ़ा कि कैसे हमने क्या करा, रशिया में एक किंग का रूल को हमने हटा दिया, एक राजा के रूल को हटाकर हमने एक सोवियत इस्टेब्लिश कर दी, ओके। एक सोवियत मतलब ऐसी सभा जो पूरे पीपल के बारे में सोचती है, जो ग्रुप से बनी हुई होती है, जिसमें कोई किंग या क्वीन नहीं होता, वो सब लोग, सोवियत में क्या होता है, कुछ पीपल होते हैं, ग्रुप होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो मिलकर क्या करते हैं, डिसीजन ले रहे थे। सो हमने ये गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली थी। अब फरवरी में हमने बना ली, अब फरवरी के बाद क्या हुआ, अब हम ये पढ़ते हैं। आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियल वर इन्फ्लुएंशियल इन द provisional government, but the liberals as well as socialists among them worked towards an elected government. Restriction on public meeting association were removed. Soviets like the Petrograd Soviet were set up every year through no common system of election was followed. अब जो सोवियत किसने बनाई थी, उसमें लैंड ओनर भी थे, ज़मींदार भी थे, और कौन, ऑफिशियल्स भी थे, जो आर्मी के ऑफिशियल्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। सो ये लोग बहुत हैप्पी थे उन्होंने जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई। बट जो लिबरल्स थे, लिबरल्स हम पढ़ चुके हैं, जो क्या चाहते थे, सोसाइटी में चेंज चाहते थे, राइट टू वोट चाहते थे, बट उन्हीं को देना चाहते थे जो प्रॉपर्टी है जिसके पास, वो इतने ज़्यादा हैप्पी नहीं थे। वो चाहते थे कि ये जो सोवियत जो चल रही है, इसमें उस टाइम पे क्या होता था कि जो पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं उन्हें डाल दिया जाता था इस सोवियत में। वो चाहते थे कि हम इलेक्ट करें, जिसमें काबिलियत हो, ऐसे लोगों को हम खुद इलेक्शन के थ्रू चूज़ करें। सो ऐसी बातें आई आगे। And in April 1917, the Bolshevik leader Vladimir Lenin returned to Russia from his exile. So हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि क्या था, बोल्शेविक, हमने पढ़ा था बोल्शेविक जो एक थिंकर थे, जो सोसाइटी को कैसा बनाना चाहते थे, सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना चाहते थे, ठीक है। कौन बनाना चाहते थे, व्लादिमिर लेनिन। व्लादिमिर लेनिन क्या बनाना चाहते थे, सोसाइटी को, उस कंट्री को सोशलिस्ट बनाना चाहते थे। और ये किसके लीडर थे, बोल्शेविक ग्रुप के लीडर थे। सो ये जब वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो ये एग्जाइल हो गए थे, मतलब देश से चले गए थे बाहर। लेकिन जैसे ही मोनार्की के बाद क्या हुआ, प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप हुई, देन वो वापस आ गए कंट्री में, ओके।
he and the Bolshevik and had opposed the war since 1914. Now he felt it was a time for Soviet to take over a power. He declared that the war be brought to a close, land to be transferred to the peasant and bank to be nationalized. अब वो आए, उन्होंने स्टार्ट किया कि अब वॉर तो ख़त्म हो गया, अब हम समाज में सबको सोशलिस्ट पैटर्न पर अब सोसाइटी को रूल करेंगे। मतलब जो भी बैंक होंगी वो सबकी होंगी, मीन्स जितनी भी पॉपुलेशन है सबके लिए बैंक होंगी। जो पीजेंट्स हैं, जिस लैंड पर जो काम करते हैं, उन सबके पास लैंड होगा, उन्हें अपने लैंड से कोई नहीं हटाएगा। ओके, उन्हें राइट रहेगा अपनी लैंड पर। दीज 3 डिमांड्स, ओके, और क्या रहेगा? दीज 3 डिमांड्स वर लेनिन्स अप्रैल थीस। ये जो 3 डिमांड थी कि बैंक सबके लिए होना चाहिए, लैंड सबके लिए होना चाहिए, मतलब जो भी पीजेंट्स हैं, और जो भी वॉर हैं, जितने भी और कंट्रीज़ जो हमसे बढ़ रही थी, ब्रॉट टू अ क्लोज, मतलब जो वॉर जितने भी चल रहे हैं हमें उसे बंद करना होगा। तो ये 3 डिमांड थी बोल्शेविक लीडर की, जिन्हें क्या कहा गया? अप्रैल थीसिस। ओके, अप्रैल थीसिस कहा गया इन्हें। ही ऑल्सो आर्ग्यूड दैट द बोल्शेविक पार्टी रीनेम इटसेल्फ द कम्युनिस्ट पार्टी टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम्स। सो इन्होंने क्या कहा कि हमारी जो पार्टी है, जो बोल्शेविक लीडर की जो पार्टी है, अब हम उसे नाम क्या दें? कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट हमने पढ़ा था, क्यों? जो कम्युनिटी को लेकर चलते हैं, मतलब सबके बारे में सोचते हैं, तो वो सोचते थे, उन्होंने कहा कि हम कम्युनिस्ट पार्टी अपना नाम दे दें। Most other in the Bolshevik party were initially surprised by the April thesis. They thought that the time was not yet ripe for a socialist revolution and the provisional government needed to be supported. But the development of the subsequent months changed their attitude. जो 3 अप्रैल थीसिस आए, अप्रैल थीसिस मतलब कि वॉर को बंद किया जाए, बैंक सबके लिए ओपन की जाएँ, और जो पीजेंट्स हैं उन्हें राइट दिए जाएँ अपने लैंड के लिए। तो जो बोल्शेविक लीडर जो पार्टी थी उनकी, उसमें जो मेंबर्स थे वो ये सोच रहे थे कि ये अभी टाइम नहीं है हमारे पास इतना कि हम इन तीनों डिमांड को अभी फुलफ़िल कर पाएँ। लेकिन बोल्शेविक लीडर जो व्लादिमीर लेनिन थे, उनका एटीट्यूड कुछ और ही था। वो चाहते थे कि हम इस कंट्री को, जो रशिया है, हम टेक ओवर कर लें, मतलब हम इस पे क्या करें? रूल करने लगे, और हम अब सोसाइटी को इक्वली चलाएंगे, मतलब सबके पास इक्वल राइट्स हों, ऐसे हम चलाएंगे, समाजवाद फैलाएंगे हम। Though the summer of workers movement spread in industrial areas, factory committees were formed which began questioning the way industries ran their factories. Trade union grew in number. Soldiers committees were formed in the army. So क्या हुआ? समर में इंडस्ट्रीज़ सेटअप हो गई, मतलब पहले जो हड़ताल चल रही थी, देन अब सब कुछ ठीक हो गया, फिर से इंडस्ट्रीज़ चलने लगी। ओके, ट्रेड यूनियंस बन गए। ट्रेड यूनियन क्या होते हैं? जो भी फैक्ट्री में काम करते हैं जो वर्कर, वो सब इकट्ठे होकर अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, और उन्हें जो भी डिमांड होती है वो उस फैक्ट्री के रूलर से बोलते हैं। सो ये होते हैं ट्रेड यूनियन। और सोल्जर्स भी आर्मी में ज्वाइन हो गए। इन जून अबाउट 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रुप। अब क्या हुआ? जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी उसका जो प्रभाव था अब कम होने लगा, और जो व्लादिमीर लेनिन जो थे, उनकी जो पार्टी थी बोल्शेविक, अब उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगा, क्योंकि उनकी जो डिमांड्स थी, जो हमने अप्रैल थीसिस में 3 पढ़ी, वो बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही थी। सो उनकी जो पार्टी थी वो काफ़ी ज़्यादा रोल में आने लगी। ओके, It resisted attempts by workers to run factory and began arresting leaders. जो प्रोविजनल गवर्नमेंट, अब उसके अगेंस्ट में लोग होने लगे। जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, जो किसने सेटअप की थी? ये सोवियत ने सेटअप की थी। इन्होंने सोचा कि अब हमारी कोई सुन नहीं रहा है, मीन्स सोवियत की कोई नहीं सुन रहा, तो उन्होंने कड़े एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया लोगों के खिलाफ। ठीक है, और ज़्यादा लोग खिलाफ हो गए, किसके? सोवियत के।
और सब किसके पास आने लगे, वो बोल्शेविक पार्टी के पास। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज बाय बोल्शेविक इन जुलाई 1917 was sternly repressed. Many Bolshevik leaders had to go into hiding or flee. Meanwhile, in the countryside, peasants and their socialist revolutionary leaders pressed for a redistribution of land. So अब क्या हुआ कि जो सोशलिस्ट पार्टी जो थी, जो बोल्शेविक जो थे, वो एक अपनी सोशलिस्ट पार्टी सेटअप करना चाहते थे, उसे दबाने लगे जो सोवियत के मेंबर्स थे। मीनवाइल इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड their socialist revolutionary leader pressed for redistribution of land. Land committees were formed to handle this. Encouraged by socialist revolutionaries, peasants seized land between July and 1917. अब क्या हुआ, जो बोल्शेविक जो थे वो फोर्स कर रहे थे गवर्नमेंट को कि जो पीजेंट्स हैं उनका जो लैंड है जिस पर वो खेती करते हैं, उन्हें उस चीज़ का राइट दिया जाए, उन्हें उस जगह से हटाया ना जाए, उन्हें उस लैंड का क्या बना दिया जाए, ओनर बना दिया जाए। सो ये सब बातें चल रही थी। ओके, सो आज हमने फेब्रुअरी रेवोल्यूशन का पढ़ा कि कैसे मोनार्की से हमने क्या करा। मोनार्की मतलब एक राजा जो देश चला रहा था, उससे हमने क्या करा, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली, मतलब एक सोवियत बना ली। ओके, सो रिमेंबर दिस। और इसके आगे का चैप्टर जो है अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस चैप्टर, सो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू सो मच।